नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। मुख्यमंत्री उमर ने बिजली के 20% टैरिफ बढ़ाने की बात का किया खंडन। कहा ना तो उनके पास आया कोई प्रपोजल, जबकि ना ही उनसे किसी ने ऐसी बात की है। मुख्यमंत्री उमर बोले, मेरिट के आधार पर होनी चाहिए एडमिशन, ना कि किसी भी विश्वविद्यालय में धर्म के आधार पर। धर्म को अगर एडमिशन में लाओगे तो ये संविधान का होगा उल्लंघन। जम्मू कश्मीर में 7 चूना पत्थर ब्लॉक्स की पहली बार हुई नीलामी। केंद्रीय मंत्री कृष्ण रेड्डी नीलामी कार्यक्रम का उन्होंने किया नेतृत्व। कार्यक्रम में सीएम उमर अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। ईडी ने जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त। विदित हेल्थ केयर ने निकेत कंसल द्वारा संचालित कंपनियों को सीबीसीएस दवा का अवैध वितरण किया। जांच में 32 लाख रुपए नकद और 1.61 करोड़ रुपए मूल्य के गहने जब्त। हंदवाड़ा के नौगाम में एक परिवार के 12 लोग संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से अस्पताल में भर्ती। सभी को जीएमसी हंदवाड़ा रेफर किया गया। मरीजों की हालत स्थिर, कारणों की जांच जारी। उपराज्यपाल ने सोंजवा सीटीसी का किया निरीक्षण। प्रशिक्षण में आतंकवाद रोधी और टेक्टिकल मॉड्यूल दिखाए गए। केंद्र के विकास और विस्तार के प्रस्तावों पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर को सोनम वांगचुक से जुड़ी याचिका की करेगा सुनवाई। मामला लद्दाख के पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ। एक्टिविस्ट पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में डॉक्टरों की नियुक्ति पर रावत का प्रदर्शन। कच्ची छावनी से राजभवन तक किया गया विरोध मार्च। गैर हिंदुओं की नियुक्ति को रद्द करने की उठाई मांग। श्रीनगर के नौगाम बाईपास पर सड़क दुर्घटना में बिहार निवासी की मौत। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। द्रगमुला में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत, 2 घायल। फैजान अहमद बाबा को अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने केस दर्ज कर वाहन और चालक की तलाश तेज की। बड़गांव में ड्रग पेडलर की 35 लाख की संपत्ति पुलिस ने की जब्त। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जारी। अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति को किया गया अटैच। युवा राजपूत सभा में पड़ी फूट फिर आई सामने। मनदीप सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद दिलावर को बताया जा रहा अध्यक्ष। दिलावर बोले, चेयरमैन व कोर कमेटी तय करेगी कौन है सभा का अध्यक्ष। पुलवामा जिला अस्पताल के बंद लॉकर खोले गए। डीएसपी पुलवामा की निगरानी में सुरक्षा जांच की गई। दिल्ली धमाके की जांच में सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई में लगे हुए। कठुआ पुलिस ने कुलियां बदाला में 10 ग्राम चिट्टा बरामद कर एक तस्कर को पकड़ा। आरोपी प्रभजोत सिंह उर्फ लाली के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने लोगों से नशे के खिलाफ जानकारी साझा करने की अपील की। बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ पीडीपी महिला विंग का विरोध प्रदर्शन। सरकार से बिजली दरें कम करने की उठाई मांग। प्रदर्शनकारियों ने चेताया, राहत न मिली तो आंदोलन तेज होगा। बिश्नार रिंग रोड पर ब्रीजा ने स्विफ्ट कार को मारी टक्कर। चालक सुरक्षित बचा। पुलिस और एनएचएआई ने तुरंत कार्रवाई कर ट्रैफिक सुचारू किया। राजौरी के सरानो गांव के 3 लापता किशोर 36 घंटे में मिले। पुलिस की तत्परता से तीनों को सकुशल बरामद किया गया। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। रियासी पुलिस ने 2012 से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी हत्या, चोरी और अन्य गंभीर मामलों में वांटेड था। गिरफ्तार आरोपी को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। कंदानू नंद रोड पर 2 दिन में ही तारकोल उखड़ा। नायब सरपंच तीरथ राम ने वीडियो में सड़क की खराब हालत दिखाकर जताया विरोध। प्रशासन से जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बिलावर में अनिश्चितकालीन अनशन से पहले परिजनों ने किया हवन। 9 महीने बाद भी जांच अधूरी। परिजन बोले, अब न्याय तक लड़ाई जारी।
भाजपा नेता रविंद्र रैना ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा उमर अब्दुल्ला कहते हैं उनके पास नहीं है पावर, लेकिन उन्हीं की ही सरकार के मंत्री कहते हैं हम भाजपा को फंड दें या ना दें हमारी मर्जी। अवनी लवासा ने जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू करने के दिए निर्देश, पुराने वाहनों के मालिकों को रोड टैक्स में छूट और अन्य प्रोत्साहन, नीति से पर्यावरण संरक्षण और ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र में फिर से उठेगा स्टेटहुड का मामला, सांसद मियां अल्ताफ लारवी बोले फिर से सरकार से की जाएगी मांग कि आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा। दैनिक वेतन भोगियों ने भाजपा कार्यालय के बाहर दिया धरना, लंबित वेतन जारी करने और न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग, कई विभागों के कर्मचारियों के हित में प्रदर्शन किया गया। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने सीटों के लिए उठाई मांग, समिति का कहना है कि सभी सीटें सनातनी छात्रों के लिए होनी चाहिए, प्रशासन से इस मामले में तुरंत कदम उठाने की अपील की गई। कुलगाम के चुराट गांव में पानी से फैलने वाली बीमारी के 9 बच्चों की हुई पुष्टि, जल शक्ति विभाग ने पानी की गुणवत्ता जांच और सुरक्षा उपाय तेज किए, विधायक पीरजादा फिरोज ने प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। रियासी के माड़ी में अंबेडकर भवन का होगा निर्माण, भवन में आधुनिक लाइब्रेरी और सामाजिक गतिविधियों की होगी सुविधा, बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा भी जल्द स्थापित की जाएगी। रियासी प्रीमियर लीग का हुआ भव्य आगाज, प्रतियोगिता में जिले की 32 टीमें लेंगी भाग, विजेता को 80,000 और रनर अप को 40,000 नकद इनाम मिलेगा। गुरेज में स्थायी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं, सर्दियों में गर्भवती महिलाएं खतरे में, वर्तमान में केवल 15 दिन के लिए डॉक्टर उपलब्ध, प्रशासन हेलीकॉप्टर सेवाओं के साथ आपात स्थिति से निपटने को तैयार। धर्माड़ी में ऑल्टो कार दुर्घटना, एक व्यक्ति घायल, जफर इकबाल को पीएचसी धर्माड़ी में भर्ती कराया गया, पुलिस ने मौके पर जांच की शुरू। हर्षदेव सिंह ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पूछा सवाल, कहा बताएं 2014 के बाद उधमपुर में कौन सी बनाई गई सड़क, कहा सभी सड़कें पैंथर्स पार्टी के कार्यकाल में बनाई गई थी। डीसी राजौरी ने सरकारी कार्यालयों का सरप्राइज निरीक्षण किया, 12 कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए, वेतन कटौती और अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया। क्लासिकल संगीत से डोगरी पोएट ज्ञानेश्वर शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि, भारतीय संगीत संस्थान जम्मू ने किया आयोजन, JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस जम्मू ने दिया सहयोग। श्रीनगर में उस्ताद गुलाम हसन सोफी को समर्पित हुआ संगीत कार्यक्रम, कलाकारों और विद्वानों ने उनकी अनमोल विरासत को किया याद, कार्यक्रम में संगीत प्रेमियों और प्रशंसकों की भव्य उपस्थिति। पुलवामा में महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन, जिला की 8 टीमों ने लिया हिस्सा, प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल संस्कृति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। सेना ने मेंढर में मास स्पोर्ट्स मेला किया आयोजित, 18वीं कुमाऊं रेजिमेंट ने मेले का किया संचालन, युवा और बच्चे खेलों में भाग लेकर हुए उत्साहित। लखनपुर माधोपुर के पुराने पुल की मरम्मत का कार्य आखिरकार हुआ शुरू, एक ही पुल पर 2 तरफा यातायात से लखनपुर में रोज जाम की स्थिति, पिल्लरों और क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के बाद मिलेगी यात्रियों को राहत। गांदरबल में हाईवे पर स्टंट करने वाले 9 किशोर हिरासत में, पुलिस ने 5 मॉडिफाइड बाइक्स जब्त की, नंबर थे छुपे हुए, काउंसलिंग के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे किशोर। नौशहरा में लोगों ने विभाग की नाकामी पर खुद ही काम किया पूरा, PWD और नगरपालिका पर लापरवाही के लगाए आरोप, जनता का विभाग पर से भरोसा टूटा। पात सीकस के छात्रों ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित विशेष सभा की, कार्यक्रम में श्रद्धा, चिंतन और कृतज्ञता का भाव रहा, गुरु साहिब का साहस और मानवता का संदेश आज भी प्रेरणा देता है। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आपने कभी कोई ऐसी शॉपिंग की है जहां आपको शॉपिंग करने पर गिफ्ट्स मिलते हों, और गिफ्ट्स भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी जैसे
बड़े बड़े तोहफे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ होता है, तो चलिए आपको बता दें कि ये पॉसिबल है एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, यानी वन स्टॉप हार्डवेयर डेस्टिनेशन में, जहां टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग, हार्डवेयर और किचन उपकरणों की विशाल रेंज मिलती है। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। यही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोलक्स के प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ साथ घर की दीवारों को सजाने के लिए पेंट की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। जैसे एराकॉट में हर बार कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, वैसे ही एराकॉट कुछ नया करता ही रहता है। इसी के तहत एराकॉट कंस्ट्रक्शन इस बार लेकर आ रहा है अपने लकी कस्टमर्स के लिए एक टाटा टिएगो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लगेज बैग्स। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, नेशनल हाईवे, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।